हेलो दोस्तों, आज तारीख है 29 जनवरी 2026 शुक्रवार। आपका शुभ दिन। आज उन सभी खबरों पर नजर डालते हैं जिनको सभी भारतीय देशवासियों को देखना बहुत जरूरी है। मुझे समझ नहीं आता जिस सच्चाई को हम आपको डायरेक्ट बताते हैं और बाकी मीडिया आपको क्यों नहीं बताती, क्यों छुपाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं फिर भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते कि कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। जब आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपना नाम और अपना गांव का नाम कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और जरूरी खबर, यूजीसी के नए नियमों को लेकर के देश भर में विरोध तेज हो गया है। दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यूपी में बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गोरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने श्रवण सांसदों को चूड़ियां भेजते हुए विरोध जताया। उनका कहना है कि नए नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं और इससे शैक्षणिक माहौल बिगड़ सकता है। अब अगली खबर जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है, क्योंकि आने वाली 10 तारीख मोदी जी के लिए एक नई मुसीबत बूझ सकती है। आने वाली 10 तारीख को मोदी जी पर एफआईआर हो सकती है। झूठी फर्जी डिग्री बनवाने और उसको सार्वजनिक करने के अपराध में क्या बदल जाएगा राजनीति का पासा। खबरें ये भी आ रही है कि अब प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाला है। आपको यह खबर सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि एससी वकील ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया जिसने भाजपा की नींव में दरार डाल दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह बजट सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। आम जनता को महंगाई से राहत, रोजगार और किसानों के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। वहीं उद्योग जगत टैक्स और निवेश से जुड़े फैसलों पर नजर बनाए हुए है। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, देश भर में नए आंदोलन की हुई तैयारी। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप और लगा दिया बीजेपी के ऊपर, जिससे बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जल्दी हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो बीजेपी के लोगों को उनको दुबकने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। हमारा प्लान जारी है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ट्रेड डील के बाद इंपोर्ट लग्जरी कारों पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। समझौते के तहत कारों पर टैरिफ 110% से घटकर के 10% रह जाएगा। वहीं प्रीमियम शराब पर लगने वाला टैक्स भी 150% से घटकर के 20% किया जाएगा, जिससे लग्जरी प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के फिर एक बार चर्चा तेज हो गई है। सत्ता गलियारों से एक ऐसी आवाज गूंजने लगी है कि मोदी इस्तीफा नहीं देते तो उनकी पार्टी के कई बड़े नेता या यूं कहें कि सबसे बड़ी बेसाखी इस्तीफा दे देंगी। यानी कि अब खेल ऐसा बन गया कि या तो प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़े या सरकार गिरने का खतरा उठाए। सवाल यह है कि आखिर देश की बागडोर अब किसके हाथ में सौंपी जाएगी। यूजीसी नियमों को लेकर के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद विवाद गहरा हो गया है। इस मामले में इस्तीफा देने वाले अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं यूपी में शंकराचार्य विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा देकर सरकार के पक्ष में खुलकर सामने आने का फैसला किया। तेलंगाना के एक गांव में करीब 200 आवारा कुत्तों की हत्या का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव पर जहरीले इंजेक्शन से कुत्तों को मरवाने का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 महीने में इलाके में करीब 1100 कुत्तों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका ने भारत को दी फिर एक बार धमकी। उन्होंने कहा कि अमेरिका से सही से पेश आए भारत। ट्रंप के मंत्री लुटनिक बोले कि हमें कई देशों को ठीक करने की जरूरत है और अमेरिका के बीच अभी ट्रेड डील साइन नहीं हुई। इस डील से पहले डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिक ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, ट्रैफिक चालान भरने के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट, सार्वजनिक पर लगेंगी मशीनें। चालान भरने के लिए एटीएम जैसी मशीनें लगाने की योजना बना रही है सरकार। यह सुविधा सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। गुरुग्राम में सफल होने के बाद अब इस मशीनों को अन्य शहरों में लगाया जाएगा। अगली खबर ईवीएम को लेकर। ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी है। राहुल गांधी के शब्द सच्चे हैं, लेकिन वोट चोरी के आरोप पर बोले सैम त्रिपोदा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है, लेकिन राहुल गांधी अकेले हैं। उनके साथ अन्य दलों को भी सहायता करनी चाहिए और जनता को भी इसमें पूरा समर्थन करना चाहिए। मोदी सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर के नया नियम लाने की तैयारी में है। प्रस्ताव है कि जिस तरह राष्ट्रीय गान के समय खड़ा होना अनिवार्य है, उसी तरह वंदे मातरम के लिए भी खड़ा होना होगा। इस विषय पर गृह मंत्रालय की बैठक बुलाई गई है। फिलहाल संविधान में दोनों को समान दर्जा मिला है, लेकिन कानूनी रूप से अंतर बना हुआ है। बिहार में जेडीयू और एनडीए का गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि मैं कहने पर इधर उधर चला गया था, लेकिन अब मैं लौट कर आ रहा हूं और हमेशा यही रहूंगा। इस बयान के बाद बीजेपी में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। लावारिस कुत्तों की नसबंदी वाला अभियान होगा तेज। शेल्टर होम के लिए आज दिया जाएगा जमीन का सर्वे। स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यव शर्मा ने कुत्तों के नसबंदी अभियान और शेल्टर होम निर्माण की कमान अपने हाथों में ले ली है। वह शनिवार को एमसीडी के 5 नसबंदी केंद्रों का निरीक्षण करेगी और उनके कार्यकाल की परिसीक्षा करेगी।
खबर बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी का चौंकाने वाला खुलासा। उतरे बगावत पर कंगना रनौत को भी आड़ा हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह महिला मोदी की पसंदीदा महिला है। चाइना देश ने हमारी जमीन हड़प ली और मोदी जी कहता है कि यहाँ कोई आया ही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी इन बयानों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। हमें मोदी के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएम मोदी और ट्रंप के ऊपर बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मोदी डर गए हैं। सारी ताकतें होने के बावजूद भारत सरकार कोई अच्छा फैसला क्यों नहीं ले रही है। मोदी जी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनी, जबकि भारत को भी 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। किसानों के लिए खुशखबरी, फरवरी में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। 22वीं किस्त को लेकर के किसानों का जो लंबा इंतजार बना हुआ था, सरकार अगले महीने में उसको समाप्त करने जा रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय बजट 2026 के बाद करोड़ों किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल मई में चुनाव कराना मुश्किल माना गया है और अब पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। वजह यह है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2027 तक जनगणना की हाउसिंग लिस्टिंग होगी। अभिनेता सलमान खान को राज्य उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत मिली है। राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में कोटा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर लगी रोक को बरकरार रखा गया। अब इस मामले में सलमान खान को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा। अमेरिका में बर्फीली तूफान से भारी तबाही। अमेरिका में आए भीषण बर्फीले तूफान के कारण 10 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 18,000 से अधिक फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 28 से अधिक हो गया और 25 बच्चे बीमार पाए गए। कांग्रेस के एक वार्ड अध्यक्ष की भी इस कारण से मौत हो गई है, जबकि 2 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। दुष्कर्म आरोप में फिल्म धुरंधर के अभिनेता नदीम खान गिरफ्तार। ब्लैक पोस्टर फिल्म धुरंधर में नजर आए अभिनेता नदीम खान को दुष्कर्म आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने करीब 10 साल तक घरेलू नौकरानी के साथ शोषण किया। मामले की जांच हो रही है।